यह वीडियो विस्तार लेते ब्रह्मांड या स्रोत का आपके प्रत्येक अनुरोध का उत्तर देना या आपको दी गई प्रत्येक वस्तु के लिए पात्रता पर नहीं है। यह वीडियो आपको ऐसी काल्पनिक अवस्था तक पहुंचाने के लिए है जहां आप जो कुछ भी मांगे उसे प्राप्त कर सके। हम स्रोत को ज़्यादा से ज़्यादा बार बोधपूर्वक स्वीकार्यता देने में आपका सहायता करना चाहते हैं। अभौतिक ऊर्जा के विस्तार होने के कारण आप विचारों को उसके पार ले जा सकते हैं जहां वे पहले कभी गए होंगे, और विषमताओं के द्वारा आप निष्कर्षों व निर्णयों तक पहुंचते हैं। एक बार जब आपका आपकी इच्छा के साथ तालमेल बन जाता है, तब जगत की रचना करने वाली अभौतिक ऊर्जा आपके माध्यम से प्रवाहित होने लगेंगी, जिसका अर्थ उत्साह, उमंग और सफलता हुआ। यही आपकी नियति है। आप अभौतिक से अपना सृजन करने के बाद इस भौतिक द्वारा सृजन करना जारी रखते हैं। हम सबकी कोई ना कोई ध्यानार्थ वस्तुएं होती हैं, ऐसी इच्छाएं जो हम में आकांक्षाएं जगाती है, जिनसे हम उसकी पूर्णता अनुभूत कर सके, जिसे हम आपके माध्यम से सर्व कार्यकर्ता को जारी रखने के लिए प्रवाहित करते हैं। यह इच्छा ही है जो शाश्वत से शाश्वतता उत्पन्न करती है। आपकी निजी प्राथमिकताओं का विकासवादी मूल्य। अपनी प्राथमिकताओं को कम ना आके, क्योंकि आपके ग्रह का विकास आप में से उन लोगों पर निर्भर है जो निरंतर अपने अग्रणी विचारों द्वारा आपकी इच्छाओं को संशोधित करते रहते हैं, तथा उस विषमता या विविधता पर इसमें आप मौजूद हैं जो आपकी निजी प्राथमिकताओं के निर्माण हेतु आदर्श परिवेश में प्रदान करती है। इन विषमताओं के बीच होने के कारण आप में से नई इच्छाएं काल्पनिक सिग्नलों के रूप में निरंतर प्रसारित होती रहती है, जिन्हें स्रोत प्राप्त करता व उत्तर देता है, और उस क्षण में ब्रह्मांड का विस्तार हो जाता है। स्वदेश्य सृजन का विज्ञान। हम आपके उन चीजों की स्वदेश्य प्राप्ति में सहायता करना चाहते हैं जिन्हें आपके परिवेश ने आपको भीतर से प्रेरित किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी वास्तविकता का सृजन करते समय आप आनंद पूर्वक, बोधपूर्वक उल्लास का अनुभव कर सके। अपनी वास्तविकता का सृजन आप स्वयं करते हैं, कोई दूसरा नहीं, और आप अपनी वास्तविकता का सृजन कर लेते हैं, भले ही आपको पता ना चले कि यह आपने किया है। यही कारण है कि आप ऐसा अक्सर स्वतः कर देते हैं। जब आप अपने विचारों को लेकर बोधपूर्वक जागरूक होंगे और आप इसे स्वदेश्य पूर्वक प्रस्तावित कर रहे होंगे, तो आपकी वास्तविकता के स्वदेश्य सृजन करता आप स्वयं होंगे। और यही वह इच्छा थी जिसके चलते आपने इस शरीर में आने का निर्णय लिया। आपकी इच्छाएं और मान्यताएं विचार मात्र है, जो चाहें वो कैसे पाएं। आप ध्यान देकर अपनी चाहत के द्वारा और अपनी इच्छा के माध्यम से मांगते हैं। यह मांगना है, फिर चाहे आपकी इच्छा इसके होने की हो या इसके ना होने की हो, आप मांग रहे हैं। आपको शब्दों को प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, आपको बस यह महसूस होना चाहिए, मैं यह चाहता हूँ, मुझे यह पसंद आया, मुझे यह अच्छा लगा आदि। यही इच्छा सभी तरह के आकर्षणों का शुरुआत है। आप विस्तार या सृजन से कभी नहीं थकते, क्योंकि इच्छाओं के नए विचारों का प्रवाह कभी कम नहीं होता। प्रत्येक नए विचार के साथ आप कुछ अनुभव करना, पाना या जानना चाहते हैं, उसका वास्तविकीकरण या प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, और इस प्रत्यक्षीकरण के साथ ही आपको एक नए दृष्टिकोण मिलता है
जिससे आप पुनः इच्छा करते हैं, यह विषमता या विविधता पर कभी समाप्त नहीं होती। अतः नई इच्छाओं का अंकुरन कभी समाप्त नहीं होता, और चूंकि यह मांगना कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए उत्तर प्रवाहित होना कभी नहीं रुकता, और इस तरह आपको हमेशा नए दृष्टिकोण प्राप्त होते रहते हैं। आपके समक्ष नई विषमताएं और नई व प्रेरक इच्छाएं एवं दृष्टिकोण की रूपरेखाएं सदैव बनती रहती है। एक बार इस विचार के साथ सहज हो जाने पर आप कभी नहीं रुकेंगे। नित्य नई इच्छाएं निरंतर जन्म लेती रहेंगी। स्रोत आपकी इच्छाओं का उत्तर देना कभी बंद नहीं करेगा, और इस तरह आपका विस्तार चलता रहेगा। वहीं यदि आप इस क्षण में शांत होने लगेंगे तो आपकी कोई ऐसी इच्छा भी हो सकती है जो पूरी ना हो सके। हमारी इच्छा है कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो उसमें खुश रहे जो वह है और उसके पास जो कुछ भी है, जबकि इसके साथ ही साथ और अधिक का चाह रखता हो। यही इष्टतम सृजनात्मक अनुकूल अवस्थिति होगी, जहां आने वाले की प्रतीक्षा हो, आतुरता का एहसास हो, आशावादी प्रत्याशा हो, लेकिन उस अधैर्य, संदेह या अपात्रता का एहसास ना हो जो उसकी प्राप्ति में बाधा बन सके। यही स्वदेश्य सृजन के विज्ञान का सर्वोत्तम रूप है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।